आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर में क्या क्या एडवांटेज होता है और किन जगहों में सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है, इस क्लास में हम लोग सीखेंगे। वर्तमान समय में सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सेमीकंडक्टर का ही प्रयोग किया जाता है। लगभग 1950 या 60 के पहले जो सर्किट बनते थे उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। उस वक्त का सर्किट का आकार काफी बड़ा होता था और काफी मात्रा में पावर लॉस होता था। फिर जब सेमीकंडक्टर मटेरियल का खोज हुआ उसके बाद मानो कि एक सर्किट में क्रांतिकारी आ गया। जो सर्किट का साइज इतना बड़ा होता था उसको हम लोग बहुत छोटे आकार में बनाने सके सेमीकंडक्टर की सहायता से। 1960 के बाद लगभग जब डायोड बना, उससे कुछ साल बाद ट्रांजिस्टर आया, उसके कुछ साल बाद मॉसफेट आया, उसके कुछ साल बाद एलईडी आया। इसी तरह से सेमीकंडक्टर मटेरियल का प्रयोग करके हम लोग अलग अलग डिवाइस बनाए। वर्तमान समय में आप देखेंगे चाहे आपका फोन चार्जर हो या आपका टीवी हो या लैपटॉप हो, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सेमीकंडक्टर का ही प्रयोग किया जाता है। तो आज हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि सेमीकंडक्टर में क्या एडवांटेज है ऐसे कि हम वैक्यूम ट्यूब को छोड़ दें और सेमीकंडक्टर को यूज किया। और साथ ही साथ कंपैरिजन भी करेंगे कंडक्टिंग मटेरियल में, इंसुलेटिंग मटेरियल में और सेमीकंडक्टर मटेरियल में, इन तीनों में क्या क्या खासियत होता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर मटेरियल एक विशेष प्रकार का मटेरियल होता है जिसका कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में रहता है। मतलब ये ना ही एक अच्छा कंडक्टर होता है जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड की तरह, और ना ही एक अच्छा ये इंसुलेटर होता है जैसे ग्लास, डायमंड की तरह। ये दोनों के बीच का कड़ी है। इसको हम कह सकते हैं जो सेमीकंडक्टर होता है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है। कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है। सेमीकंडक्टर का जो प्रॉपर्टी होता है उसमें कुछ कंडक्टर का भी खासियत रहता है और कुछ इंसुलेटर का भी खासियत रहता है। तो अभी हम लोग इसका डिफिनेशन लिखेंगे। इसका डिफिनेशन होगा सेमीकंडक्टर आर those material whose conductivity lie in between conductor and insulator। मतलब सेमीकंडक्टर में जो प्रॉपर्टी है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है। मतलब ये ना ही बेस्ट कंडक्टिंग मटेरियल होता है और ना ही ये बेस्ट इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। इसी वजह से सेमीकंडक्टर का प्रयोग हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में करते हैं। अगर हम एग्जांपल लें कॉपर का, अगर आप कॉपर में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करेंगे, अगर आप मान लीजिए कॉपर का तार है जिसमें कुछ रेजिस्टेंस है, अगर इस वायर में आप इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, जब आप इधर से करंट फ्लो करेंगे तो करंट पास हो जाएगा इधर। बट आप जब करंट को इसके अपोजिट से पास कीजिएगा, सपोज इधर से, तो करंट आ जाएगा इधर। बट ऐसा सेमीकंडक्टर मटेरियल में देखने को नहीं मिलता। सेमीकंडक्टर मटेरियल में इसमें कुछ उल्टा ही देखने को मिलता है। जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है ये करंट को एक ही दिशा में फ्लो करता है। मतलब मान लीजिए कॉपर का कोई कंडक्टर है जिसमें कुछ रेजिस्टेंस है, अगर करंट को इधर से फ्लो करें तो करंट इधर आएगा, मगर जब करंट हम लोग इधर से फ्लो करेंगे तो करंट इधर नहीं आएगा। ये सबसे मेन खासियत होता है सेमीकंडक्टर मटेरियल का कि ये करंट को यूनिडायरेक्शनल में फ्लो करता है, एक ही दिशा में। जब अपोजिट से आप करंट को फ्लो करेंगे तो करंट को ये ब्लॉक कर देगा। ये सबसे पहला वजह है सेमीकंडक्टर का, क्यों हम लोग सेमीकंडक्टर का प्रयोग अभी मैक्सिमम करते हैं। दूसरा वजह है, अगर हम लोग बात करें कंडक्टर में,
तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी का जो कैरिंग होता है वो ओनली इलेक्ट्रॉन के वजह से होता है। क्या? किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन के वजह से होता है। बट सेमीकंडक्टर में क्या होता है, करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन और होल ये दो चीजों की वजह से होता है। इसी के लिए आप इसकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब आप चाहे तो करंट का फ्लो को कम कर सकते हैं या फिर करंट का फ्लो को ज्यादा कर सकते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो आप करंट का फ्लो को सेमीकंडक्टर में कंट्रोल कर सकते हैं और कंडक्टिंग मटेरियल में आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं करंट की। यही दो खासियत की वजह से हम लोग सेमीकंडक्टर का मैक्सिमम प्रयोग कर सकते हैं। पहला क्या है कि ये करंट को एक ही दिशा में फ्लो करता है। दूसरा क्या है, इसमें करंट का जो मैग्नीट्यूड है इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब जैसा जैसा आप डोपिंग को इंक्रीज कीजिएगा या फिर डिक्रीज कीजिएगा, करंट का जो फ्लो है ये कम होगा और ज्यादा होगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे, एक दो एग्जाम्पल देखेंगे कि सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल क्या होता है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये तो बेस्ट एग्जाम्पल है सेमीकंडक्टर मटेरियल को। सिलिकॉन को हम लोग सिंबल में SI द्वारा लिखते हैं और जर्मेनियम को GE द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि एक सेमीकंडक्टर मटेरियल में क्या क्या एडवांटेज है, किसके मुकाबले, वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले एक सेमीकंडक्टर में क्या क्या एडवांटेज है। आप अगर किसी वैक्यूम ट्यूब को देखेंगे तो उसका साइज में बहुत बड़ा दिखेगा। अगर आप एक वैक्यूम ट्यूब को देखेंगे तो आप पाएंगे इसका जो जगह घेरता है वो बहुत ज्यादा जगह घेरता है। लगभग एक वैक्यूम ट्यूब का साइज कितना बड़ा बड़ा होता है, वैक्यूम ट्यूब का साइज। वही अगर हम लोग कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाए, हम लोग या तो डायोड बनाए या ट्रांजिस्टर बनाए, उसका साइज काफी छोटा छोटा होता है। लगभग इतना छोटा छोटा साइज में आपको देखने को मिलेगा डायोड या फिर ट्रांजिस्टर। तो एक्चुअल में देखिए क्या हो रहा है, जो वैक्यूम ट्यूब का सर्किट था बहुत बड़ा बन जाता था। हम लोग अगर 2-4 वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे, वही अगर आप सेमीकंडक्टर मटेरियल का प्रयोग करें तो साइज का आकार काफी छोटा होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एडवांटेज ऑफ सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर में क्या क्या एडवांटेज है, एडवांटेज ऑफ सेमीकंडक्टर। सबसे पहला एडवांटेज क्या है, इसका साइज बहुत छोटा होता है। तो हम लोग लिख देंगे इट्स साइज स्मॉल, इसका साइज काफी छोटा होता है। दूसरा एडवांटेज, आप इसको चलाने के लिए जो करंट या वोल्टेज जो लगता है काफी कम मात्रा में लगता है। दूसरा क्या है, इट ऑपरेट एट स्मॉल वोल्टेज, इट ऑपरेट लो वोल्टेज, ये लो वोल्टेज में ऑपरेट करता है। ये दूसरा एडवांटेज है सेमीकंडक्टर मटेरियल का। तीसरा एडवांटेज होगा लो कॉस्ट, इसका दाम बहुत कम होता है। चौथा एडवांटेज होगा हाई एफिशिएंसी, इसका एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होता है, इसका एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होता है। इसी तरह हम लोग ये 4 एडवांटेज में इसका आज बात करने वाले हैं कंपैरिजन टू वैक्यूम ट्यूब से। पहला, इसका साइज बहुत छोटा होता है। अगर आप एक तरफ वैक्यूम ट्यूब को लीजिएगा, दूसरा तरफ एक सेमीकंडक्टर कंपोनेंट को, तो दोनों में साइज का बहुत अंतर देखने को मिलेगा। दूसरा क्या है, इट ऑपरेट एट लो वोल्टेज, इसको आप ऑपरेट कराने के लिए बहुत कम वोल्टेज की आवश्यकता होता है। तीसरा, लो कॉस्ट, अगर आप कंपेयर करें एक वैक्यूम ट्यूब को और एक सेमीकंडक्टर कंपोनेंट को, तो इसका जो दाम है वो काफी कम होता है। जो चौथा, हाई एफिशिएंसी, ये काफी इफेक्टिव वर्क करता है और फाइव आप देख सकते हैं इसका रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा होता है और लाइफ भी बहुत लॉन्ग होता है। ये सब एडवांटेज था किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल का।
अब हम लोग कंपेयर करेंगे एक से इंसुलेटर फिर कंडक्टर और सेमी कंडक्टर में, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंस को समझेगा अभी। तो हेडिंग डालिए कंपैरिजन बिटवीन कंडक्टर सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर, इन तीनों में कंपैरिजन हम लोग करेंगे। कंपेयर में हम लोग दो चीज को ध्यान देंगे, पहला रेजिस्टिविटी और दूसरा कंडक्टिविटी। जब हम लोग कंडक्टर और इंसुलेटर लिखे तो इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कंडक्टर उस मटेरियल को कहते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने में से होकर आसानी से जाने दे, मतलब इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है काफी ज्यादा होता है। और इंसुलेटर उस मटेरियल को कहेंगे जो अपने में से होकर इलेक्ट्रिक करंट को जाने नहीं देता आसानी से, उसको हम लोग इंसुलेटर कर सकते हैं। दूसरी भाषा में ये भी कहना सही होगा कि इंसुलेटर में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या बहुत कम होता है, और कंडक्टर में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन उसकी संख्या बहुत ज्यादा होता है। तो अभी हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कंडक्टर, उसके बाद सेमी कंडक्टर और उसके बाद इंसुलेटर। इन तीनों का कंपैरिजन हम लोग दो टर्म में करेंगे, पहला रेजिस्टिविटी जिसको हम लोग रो द्वारा डिनोट करते हैं, दूसरा कंडक्टिविटी जिसको हम लोग सिग्मा द्वारा डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग सिग्मा द्वारा डिनोट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कंडक्टर का रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में क्या अंतर होता है। अगर हम लोग कंडक्टर का रेजिस्टिविटी देखें तो इसका मान होता है 10 का पावर 2 से लेकर 10 का पावर -8 ओम मीटर, ये कंडक्टर का रेजिस्टिविटी होता है। सेमी कंडक्टर का रेजिस्टिविटी 10 का पावर -5 से लेकर 10 का पावर +6 ओम मीटर सेमी कंडक्टर का होता है। और इंसुलेटर का रेजिस्टिविटी 10 का पावर +11 से लेकर 10 का पावर +19 ओम मीटर तक होता है। ये कंडक्टिविटी के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। ये कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे सिग्मा का मान हो जाएगा 1/ρ, मतलब किसी मटेरियल में जितना ज्यादा रेजिस्टिविटी होगा उसका कंडक्टिविटी उतना ही कम होगा, और इसका उल्टा भी होगा वाइस वर्सा में। किसी मटेरियल में जितना ज्यादा कंडक्टिविटी होगा उसका रेजिस्टिविटी उतना ही अच्छा, उतना ही कम होगा। अगर हम बात करें बेस्ट कंडक्टर में, तो बेस्ट कंडक्टर में कंडक्टिविटी का जो लेवल है बहुत ज्यादा रहना चाहिए और रेजिस्टिविटी का लेवल बहुत कम रहना चाहिए। कंडक्टिविटी का मतलब है ये किसी मटेरियल का नेचर को शो करता है कि इसके द्वारा किसी मटेरियल में कितनी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। अगर कंडक्टिविटी ज्यादा रहेगा तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो भी आसानी से होगा, अगर कंडक्टिविटी कम रहेगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो भी धीरे धीरे होगा। तो याद रखिए यहाँ पे रेजिस्टिविटी 10 का पावर -2 से लेकर 10 का पावर ओम मीटर है। अब इसी का उल्टा हो जाएगा कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ माइनस का हम लोग प्लस को लगा देंगे, मतलब यहाँ पे कंडक्टिविटी हो जाएगा 10 का पावर +2 से लेकर 10 का पावर +8, इसका मात्रा होगा मोह पर मीटर। इसी तरह जहां जहां नेगेटिव उसको पॉजिटिव कीजिए और जहां पॉजिटिव उसको नेगेटिव कीजिए, मतलब उल्टा कर देना पड़ेगा। कि यहाँ पे 10 का पावर 5 है तो इसको हम लिखेंगे 10 का पावर +5 से लेकर 10 का पावर -6 मोह पर मीटर।
अब इसी तरह इंसुलेटर का हो जाएगा 10 का पावर -11 से लेके 10 का पावर -19 मोहो पर मीटर। ये जो भी हम लोग कंपेयर किए इसका काम थोड़ा बहुत इधर उधर आपको हर एक बुक में देखने को मिल जाएगा, मगर आपको रफली में समझना पड़ेगा। 2 से लेके स्टार्ट होता है, 10 का पावर 8 या 9 तक भी जा सकता है। आज हम लोग पढ़े सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या है, उसके बाद हम लोग कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में कंपेयर करके समझे इसका रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में क्या अंतर होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर कितने प्रकार होता है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।